अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस ऑफ गल्फ टेंशन के दरमियान पंप होने वाली मार्केट आज दोस्तों आपको मुसलसल क्रैश का शिकार दिखाई दे रही है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं बीटीसी की। और ये क्रैश दोस्तों बीटीसी को ठीक 113 दिन पुराने वाली पोजीशन पे लेकर के आ गया है। यानी कि 28 फरवरी को बीटीसी के प्राइस जहां पे थे, हम आज वहीं पे खड़े हैं। यहां पर दोस्तों क्रैश कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा और हमें हर जगह पर सपोर्ट का इंतज़ार है जो बन नहीं पा रही। लेकिन यहाँ पे पूरी दुनिया ने ली है दोस्तों एक नई करवट। याद रहे कि जब कभी भी दुनिया में बड़े बड़े हादसात होते हैं तो जितने भी तजारती सेक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको नए पॉइंट्स और नए सोच के मुकाम मिलते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ बहुत ही अहम मालूमात और ख़बरें शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जो पीस डील है वो तो फाइनल हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा ऐसा तजारती सेक्टर्स मार्केट में उठ के सामने आने वाला है जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। शायद ये हमारे लिए आखिरी चांस हो और इस चांस को समझना बड़ा ज़रूरी होगा कि किस तरह। तो दोस्तों आफ्टर तमाम न्यूज़ हम चलेंगे क्रिप्टो मार्केट की तरफ और कमोडिटीज़ की तरफ। ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है ताकि ये वीडियो दूसरे दोस्तों तक अपनी रीच इख्तियार कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। आज मंगल का दिन है और 23 जून। याद रखिएगा कि हमारे पास पीसीई डाटा के लिए अब रह गया है वक्त कम। और दूसरी तरफ एक चीज़ रिकॉर्ड हद तक पंप कर चुकी है जिसे हम कहते हैं DXY इंडेक्स, यानी कि डॉलर की जो अपनी स्ट्रेंथ होती है, इंडेक्स इस चीज़ को हमारे सामने ला करके खड़ा कर देता है कि उसकी डिमांड और यहाँ पर उसकी सप्लाई की क्या सूरत हाल है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑयल मार्केटें मुसलसल क्रैश कर रही हैं। वो बिजनेसमैन हजरात जिन्होंने ये सोचा था कि ये मसला तकरीबन साल 2026 के एंड तक जाएगा, उन्हें यहाँ पे ऑयल के अंदर एक अच्छा खासा नुकसान फ़िलहाल बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 पूरे हफ्ते होने को हैं, ऑयल प्राइसेस कहीं भी टिकने का नाम नहीं ले रहे। और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक दुनिया के बड़े तजारती सेक्टर्स अब कहाँ पे अपना रुख मोड़ रहे हैं। यानी कि ऑयल से निकलना है तो किसी में तो घुसना है, क्योंकि यील्ड में जाने के बाद अब एक ही चीज़ बाकी रह जाती है और वो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कमोडिटीज़, यानी कि गोल्ड। इस वक्त जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने के बाद क्रैश कर चुका है, आज भी कर रहा है, लेकिन दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है, इसलिए कि सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है। और एक बड़ा ऐलान हर जगह देखने को मिल रहा है कि जी सेंट्रल बैंक की तवज्जो है इस वक्त सिर्फ गोल्ड, और साल 2026 से लेके 27 तक उनके तमाम जो प्लान्स हैं उन्होंने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, उनमें उनको तवज्जो में सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जब सेंट्रल बैंक इस तरफ आता है तो फिर दुनिया का क्या बनेगा तजारती सेक्टर्स का, इसके लिए आपको माजी की स्टडी आज से ही हासिल करनी चाहिए, नहीं तो हम इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन हर वीडियो में आपको यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं। तो गाइस इंडेक्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं फिर से तारीख दोहराऊंगा, यानी कि जब 26 और 25 फरवरी को चचा से पूछा गया कि इंडेक्स 95.50 पे चला गया है तो इसका क्या करना है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इट्स वर्किंग वेरी वेल, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। 95.50 पे इंडेक्स का आना और फिर दूसरे जानिब तो आप कमोडिटीज़ मार्केट की मैं सिर्फ बात करूँगा, वो उस वक़्त दोस्तों 5600 और 5580 जैसी एक नई रिकॉर्ड याफ्ता रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका था। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि सुलहनामे के बाद इंडेक्स कंट्रोल नहीं हो रहा, यानी कि दुनिया अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। तो याद रखें कि ये बड़ा ही नाजुक मामला बन गया है। इंडेक्स के ब्रेक होते ही हमें यहाँ पर XAUT में एक बड़ी तब्दीली दिखाई दे सकती है। याद रहे यहाँ पे डिस्क्लेमर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मत समझिएगा कि हर चीज़ तयशुदा है, यानी कि जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये हो के ही रहेगी और इसका टाइम जो है वो कंफर्म है। नो,
ये एक मालूमात है दोस्तों, खबरों के तहत चलती है। और अगर हमें यहाँ पर पीस डील कंफर्म जहाँ पर चलती हुई दिखाई देती रही, इसमें कोई मसला ना आया, तो इंडेक्स में कोई भी थोड़ी सी तोड़ फोड़ हिला के रख देगी मार्केट को, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडेक्स 101.17 पे पहुंचा है। ये तकरीबन पिछले काफ़ी लंबे अरसे की सबसे बड़ी हाइट है इसके लिए। कुछ व्यूवर का पूछना था कि ये कहाँ तक जा सकता है। देखें दोस्तों, टच करने में तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। टच करने में ये कहीं पर भी जा सकता है। मान लें कि ये अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो इसकी सबसे नीचे की स्पॉट जिस पे इसने सबसे ज़्यादा अब वर्क किया है वो 99.50 की है, ठीक है जी। तो 99.50 पे आने का मतलब है कि बराह रास्त कमोडिटीज़ को मिलेगा एक बूम। कमोडिटीज़ को बूम मिलेगा तो ज़ाहिरी बात है फिर डॉलर की जो इस वक्त ज़रूरियात है वो वाज़िया तौर पे कम होगी। याद रखें, अपने जेहन में उतार के रखें कि इस वक्त गोल्ड की मार्केट जो अपनी मार्केट है वो 30 ट्रिलियन से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है और इस वक्त वो डॉलर को अपने बहुत ही पीछे छोड़ चुकी है। इन सारी चीज़ों के बावजूद जहां इंडेक्स के अंदर रद्दोबदल हुआ, हमें बड़ी चीज़ें और बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलने वाली हैं। और इस बड़ी तब्दीली की एक और वजह भी हो सकती है, वो क्या कि जिन ताजर हजरात ने WTI क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल की यहाँ पर जो बिड थी वो हाई लेवल पे की हुई थी, यकीनन वो इस मार्केट से अब घाटे पे निकलेंगे, ठीक है जी। अब मसलन मान लें कि उन्होंने $85 की बाइंग की हुई थी, $90 की बाइंग की हुई थी, वो अपना सरमाया फौरी तौर पे इस मार्केट से निकालने के लिए, यानी कि ऑयल की मार्केट से निकालने के लिए, कोई निकलेगा दोस्तों 75 में से, कोई निकल गया होगा 78 में से, कोई निकल गया होगा 80 में से। क्योंकि ताजर हजरात जो होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं दुनिया की, जिनको वेल्स बोला जाता है, वो बर्दाश्त नहीं करते कि हमारा पैसा फंसे तो क्यों फंसे। लिहाजा यहाँ पर एग्जिट होगा दोस्तों ऑयल मार्केट से और दुनिया रुख इख्तियार करेगी नई मार्केटों का, जो पहले से ही उनको डाउनफॉल का शिकार दिखाई दे रही हैं। और कमोडिटीज़ का जो चार्म है दोस्तों वो 5000 साल पुराना है, ठीक है जी। तो इसलिए जो हाई होप्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में एक बड़ी तब्दीली होगी। याद रखिएगा कि यील्ड्स में भी यहाँ पर कमी हुई है पिछले 3 दिनों के अंदर। अब वो ताजर हजरात जो यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी, यानी कि कमोडिटी को चेंज कर रहे हैं, देखा जाए तो ऑयल भी कमोडिटी ही है, ठीक है, लेकिन ये उन दिनों की कमोडिटी है जब एनर्जी क्राइसिस पीक पे समझे जाते हैं और माने जाते हैं। और अब क्योंकि सुलह हो गई है और तकरीबन 60 दिन की हुई है, तो इस 60 दिन के अंदर अंदर ऑयल तो बज़ाहिर हिलना नहीं चाहिए। तो ताजर हजरात क्या करेंगे, वो अपना रुख बदलेंगे। रुख बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वो अपने आप को एक्सचेंज करेंगे। जब वो एक्सचेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो डॉलर में आएंगे, ये एक टर्न्योर होता है। जैसे ही वो डॉलर से निकल के गोल्ड में या सिल्वर में जाते हैं तो मार्केटों के अंदर दोस्तों एक हलचल देखने को मिल सकती है। लिहाजा बी प्रिपेयर्ड। तमाम मालूमात सिर्फ और सिर्फ आपके इल्म और एजुकेशन के लिए है। किसी भी मालूमात का ताल्लुक आपको फाइनेंशियल एडवाइस करना नहीं है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस, आज सुबह से मार्केट जो है वो मुसलसल करेक्शन का शिकार है और ये करेक्शन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जैसे कि हम अब से कुछ ही देर पहले वाज़िया तौर पे 62,000 का फ्लैट लो देख चुके हैं, जिसके बारे में आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर BTC के लिए 64,000 का ब्रेक होना वाज़िया तौर पे नेगेटिविटी को आवाज़ देता है। लिहाजा कैपिटलाइजेशन में बड़ी कमी, डोमिनेंस में 0.20% की कमी और BTC खुद 3% की कमी के साथ टॉप ट्रेंडिंग के अंदर देखने को मिल रहा है। 3% की कमी कोई नॉर्मल कमी नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी कि हर मार्केट के साथ हुआ क्या। हुआ ये है कि जब पीस डील हुई तो मार्केट को ऑटोमेटिकली उन्हीं लेवल्स पे आना पड़ा जहां से ये बात छिड़ी थी, यानी कि 27 और 28 फरवरी को BTC, इथेरियम तकरीबन इन्हीं लेवल्स पे थे। यानी कि BTC तैयारी कर रहा था 55,000 की, 55,000 की, ये बात तय थी। लेकिन मार्केट को यहाँ पर ड्रामेटिकली ड्राइव किया गया और आपने देखा कि जितना भी सरमाया क्रिप्टो मार्केट में इंजेक्ट किया गया था बज़ाहिर खबरों के मुताबिक, तो दोस्तों उन खबरों के मुताबिक यही था कि मार्केट को यहाँ पे तकरीबन 108 दिन का सहारा मिला और अब वो सहारा थोड़ा सा यहाँ पे डाउन कर रहा है। यकीनन ये चीज़ें टेम्पररी तो होती हैं, लेकिन इसमें हमें नई
सरप्राइजिंगली सपोर्ट देखने को मिलती हैं। तो गाइस इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे होंगे, जब आपको वीडियो मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि मेन चीज़ आपका फोकस सिर्फ बीटीसी का कैंडल चार्ट होगा, इसलिए कि मार्केटें जो हैं वो बीटीसी के मुताबिक इस वक्त चल रही हैं। मतलब कि आल्ट कॉइन्स की बात हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड मार्केट, क्योंकि गोल्ड मार्केट का एक अपना सिनारियो है। तो गाइस मिडनाइट से लेके अब तक तकरीबन बीटीसी के प्राइस में 2600 से 2700 की कमी हो चुकी है। हम एक बिग बेरिश कैंडल देख रहे हैं 64,000 के ब्रेक होने के बाद, और अब इसके लिए सेफ जोन बहुत दूर रह गई है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 64,000 पे अगर मार्केट आ भी जाती है तो यहाँ पे अभी एकदम से एतमाद का बहाल होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। 60,500 की इसकी ओल्डेस्ट सपोर्ट है। आज बहुत से व्यूवर ने पूछा कि बेसिकली सपोर्ट का मतलब क्या होता है। देखें दोस्तों, उसके साथ एक और सवाल था कि सपोर्ट से आपकी मुराद क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट से मेरी मुराद क्या है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि 60,500 अगर इसकी सपोर्ट है और मजबूत सपोर्ट है, यानी कि यूनिवर्सल सपोर्ट है, जिसे दुनिया मानती है कि ये मजबूत सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाती है और 24 घंटे तक रिकवर नहीं करती तो मार्केट में बड़ा क्रैश आ जाता है। तो जब तक बड़ी सपोर्टें सेफ रहती हैं, ऑटोमेटिकली ट्रेडर हजरात को ये यकीन होता है कि नहीं मार्केट इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। तो इस एतबार से मार्केट की 60,500 की सपोर्ट अगर टूट जाती है तो बड़ा क्रैश आने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ये वजह होती है एक बड़ी सपोर्ट को डिस्कस करने की। टेम्पररी सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, वो चंद घंटों की होती है। वीकली सपोर्ट को थोड़ा सा एतमाद की नज़र से देखा जाता है कि भी मार्केट एक हफ्ते से इस सपोर्ट की इज्जत कर रही है। आफ्टर दैट फिर आप जिसको मर्जी काउंट कर लें, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 मिनट। लिहाजा दोस्तों 60,500 के ऊपर सबकी नज़रें आ चुकी हैं। लिहाजा बाउंस करने के लिए बीटीसी को 62,800 से लेके 63,500 पे अपनी रेजिस्टेंस इख्तियार करनी होगी, जो इसे टेम्पररी तौर पे क्रैश से बचा सकती है। कल यानी कि मिडनाइट से लेके अब तक इथीरियम में दोस्तों 100 और 99 तक की करेक्शन आ चुकी है। मिडनाइट में हम 1743 पे थे दोस्तों, आपको अपडेट किया गया था कि इसकी सपोर्ट यहाँ पे 1705 की रहेगी, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और टूटने के नतीजे में 1680 एक नॉर्मल लो होगा। लिहाजा हम दोस्तों 1646 तक 45 तक का लो देख चुके हैं। अब इस लो के ऊपर ज़्यादा यकीन इसलिए नहीं रहा कि यहाँ पर सपोर्ट जो बनी भी है उसमें कोई पावर नहीं है। तो मान लें कि अगर 1650 पे सपोर्ट बन गई तो इथीरियम 1680 और 1690 की वापसी करने की सलाहियत रखता है, लेकिन एकदम से 1720 1740 पे आ जाना अब पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा। तो लिहाजा दोस्तों इथीरियम के लिए एक नई शामत है। ओवरस्टे ऑन 1645 हमें 1610 1620 के लिए मजबूर करता है। तो गाइस आल्ट कॉइन सेशन का आगाज करते हैं बीएनबी से। बीएनबी जो मिडनाइट में 596 पे स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा था, इसकी वीकर जोन और सपोर्ट 595 से 590 की थी। लिहाजा दोस्तों फाइनली वो ब्रेक हुई और हम तकरीबन 572 तक का लो देख चुके हैं, और यहाँ पर हमारे लिए 580 एक नॉर्मल रूटीन का लो था। अब प्रेशर यहाँ पर पैदा होता है दोस्तों कि सपोज हमें 570 पे सपोर्ट भी ना मिली अगले तकरीबन 45 मिनट तक, तो बज़ाहिर इसके ऊपर प्रेशर 555 से 558 की तरफ आएगा। 558 यानी कि 558 इसका वो लेवल है जिधर से इसने रिसेंटली बाउंस लिया था। ये देखें, ये बिल्कुल आपके साथ चल रहा है। लिहाजा रिवर्सेबल पोजीशन 580 के बाद बीएनबी को मिल सकती है। सपोज अगर हमें कोई सपोर्ट मिल भी गई तो 580 से ज़्यादा आज की रिकवरी दिखाई नहीं दे रही। हम तकरीबन 4 दिन से एक्सआरपी में 1.15 और 1.14 पे पहले से ही रेजिस्टेंस पा रहे थे। आपको अपडेट किया गया था कि ये प्रेशर अब एक्सआरपी के लिए ना काफ़ी होगा और इसे बचा ना पाएगा। तो फिलहाल एक्सआरपी ने हमें 1.08 तक का लो दे दिया और अब एक्सआरपी का अगला लाएअमल अंडर द 1.10 ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1.15 पे क्विकली वापस आना इतना आसान ना होगा। सोलाना की दोस्तों स्ट्रगल हुई यहाँ पे ओवर, इसलिए कि सोलाना मौजूदा मार्केट में 73.38 और 73.80 से निकलने को तैयार ना था
और हमारे लिए जो सपोर्ट थी यहाँ से ब्रेक होने के बाद वो 70.50 की थी। तो आप वाज़िया तौर पे देख सकते हैं दोस्तों कि सोलाना 69.10 से भी नीचे आकर 68.70 पे पहुंच चुका है और सपोर्ट अवेलेबल नहीं। अब 68.70 पे ऑप्शन है वापस आने की, सिर्फ और सिर्फ 70.10 की ना मिल पाने के नतीजे में 65.65 का लेवल हमारा इंतज़ार कर रहा है, जो इसकी ओल्डेस्ट वन सपोर्ट है। हमारा 3 दिन पहले का हाइपर लिक्विड को लेकर तजिया दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे है। आप देख सकते हैं कि हाइपर लिक्विड वाज़िया तौर पे 63.50 तक पहुंच चुका है। ये तब की बात है जब हाइपर लिक्विड ने थोड़ी सी स्ट्रगल शो की और हम एक मरतबा फिर से 71 से 73 तक पहुंच चुके थे। तो गाइस अभी भी यहाँ पे हाइपर लिक्विड में अगर कोई बाउंस आएगा भी तो 60.50 तक इसकी सपोर्ट बन जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और 60.50 के बाद इसमें स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन 63.65 तक ही रह सकती है। फाइनली जी कैश ने 450 की मेन सपोर्ट को यहाँ पे आज तोड़ दिया, क्योंकि दिन ही ऐसा है, हर जगह आपको तोड़ फोड़ दिखाई दे रही है। और क्योंकि इंडेक्स के स्ट्रॉन्ग होने के बाद एतमाद ऑटोमेटिकली उस तरफ बढ़ता है, चाहे वो चंद दिनों के लिए क्यों ना हो। तो जी कैश 450 को ब्रेक करने के बाद दोस्तों एक मरतबा फिर से 418 तक पहुंचा है। होपफुली कि 6.60 के स्लो के बाद जी कैश 422 से 423.50 की सपोर्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे और नतीजे में जी कैश दोबारा 428 से 429 की रेजिस्टेंस बनाने में कामयाब हो जाए। यहाँ से आगाज़ करते हैं ऑडियंस डिमांड कॉइन का। जो ऑडियंस डिमांड करती है उनका तजिया हम वीडियो में ऐड कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो आप भी कमेंट सेक्शन में जस्ट अपने पसंदीदा टोकन का नाम लिख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर XMR जो है वो वाज़िया तौर पे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बिग रिवर्सल हमारे सामने आया है 330 के बाद। और यहाँ पर आपको अपडेट किया गया था कि 330 को अगर हम ऑन गोइंग नहीं पोजीशन में ला पाए तो हमें 320 का लो देखने को मिल सकता है। अगर आपने मिडनाइट की वीडियो देखी थी तो आपको यकीनन इस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल होगी। लेकिन बात सिर्फ 320 पे ख़त्म ना हो सकी, हम तेज़ी से 310 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये प्रीवियस वन सपोर्टें हैं। 310 पे दोस्तों इस वक्त XMR को कोई हमायत हासिल नहीं है। अब की बार अगर ये कैंडल थोड़ा सा फेस ओपन करती है तो हम सीधा 305 पे जाके गिरेंगे। तो दोस्तों दुनिया भर की नज़रें हैं इस वक्त XAUT पे। आपने देखा कि हफ्ते के बाद का जो आगाज़ था वो किसी हद तक बेहतर रहा। हम 4220 तक की रेजिस्टेंस पाने में कामयाब रहे। मिडनाइट में सूरत हाल आपके सामने थी। यहाँ पे XAUT ने 4155 से 4175 को कंटिन्यू करने से किया इनकार। दो बिग बेरिश मारूबुजू कैंडल इसे लेकर के आ गई है 4090 पे। ये दोस्तों इसका आखिरी लेवल है, यानी कि इसके बाद कुछ ना बचेगा XAUT में और जितनी भी इसमें मैनिपुलेशन होनी है वो अब आपके सामने आ जाएगी। हालांकि FOMC में रेट को स्टडी रख दिया गया था, बावजूद इसके ये चीज़ें आपके सामने हैं। लिहाजा हम 4090 पे अगर सपोर्ट इस वाली को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहले XAUT हमें 4110 से 4120 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। वहाँ पर अगर 15 मिनट की नई कैंडल मिलती है, यानी कि ये टॉप रेजिस्टेंस पे, तो ऐन मुमकिन है कि ये जो क्रैश है ये टेम्पररी डिले हो जाए और हम 4155 की तरफ आ पाएँ। सपोर्ट इस वक्त सिर्फ यही है जहां पे सपोर्ट बनी है 4090। ओवरस्टे ऑन 490 सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक हमें 4055 तक का भी लो दिखा सकता है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।